हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं कुछ चीज़ों में। जैसे आप लोगों की OMR शीट होती है ना। OMR शीट आपको भरनी होती है। अब OMR शीट का मतलब होता क्या है, OMR शीट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर यूँ करके आपको डॉट्स भरने होते हैं, है ना। तो उसके लिए मैं आपको कुछ जो है टिप्स दे रही हूँ, आपने उनका ध्यान रखना है बेटा, ठीक है ना। एग्ज़ाम टाइम में ये मिस्टेक नहीं करनी है बिल्कुल भी। ओके, फॉर एग्जांपल सबसे पहली चीज़ कि आपका जो OMR शीट हो गई, उसके अंदर या फिर आंसर शीट हो गई, उसके अंदर जो कोड होता है, जो आपका क्वेश्चन पेपर कोड होगा, जैसे A है, B है, C है, D है, वो जो कोड होगा आपका, आपको वही भरना है, ठीक है। वो ध्यान से भरना है। ओके, चाहे आप उसको आंसर शीट पे भर रहे हो, चाहे OMR शीट में लिख रहे हो, जहाँ पर भी स्पेस दिया हुआ है, यूँ करके स्पेस दिया होता है कि इसके अंदर आपको लिखना है ये कौन सा कोड आया है आपका। तो जो क्वेश्चन पेपर पर कोड है, सेम वही कोड आपको लिखना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली ये चीज़ है। सेकेंड चीज़ जो आती है वो है कि जब आपका जैसे ये OMR शीट है, ठीक है, आपका यहाँ पर रोल नंबर है, जैसे रोल नंबर है 26384 9, ऐसे करके रोल नंबर है। और यहाँ पर आप लोगों को पता ही है कि यूँ 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 करके उसमें फिर गोले दिए होते हैं, है ना। यहाँ पर गोले होंगे, यहाँ पर होंगे। तो आप जो है, आपने क्या करना है, जैसे आपको दिया हुआ है, मान लीजिए सबसे पहले 2 है, तो आपको 2 वाले गोले को फिल करना है, इसको फिल करना है ना। तो इसको आपने अच्छे से फिल करना है, ठीक है, आधा अधूरा फिल नहीं करना। जैसे मान लीजिए गोला ये है, तो आपने यूं यूं करके, यूं ये करके बस ख़त्म, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपका ये चीज़ है, आपने यूं कर दिया और यहाँ तक कर दिया, बाहर निकाल दिया, ऐसे भी नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि जो आपकी OMR शीट है ना बेटा, उसके पीछे जैसे फ़ोटो कॉपी करवाते हो ना आप, वैसे ही पीछे एक और फ़ोटो कॉपी होती हैं। तो वहाँ पर जो है पूरा का पूरा आपका चीज़ें जो है वो छप जाती हैं कि आप क्या बना रहे हो और कैसे लिख रहे हो। तो जो पीछे वाले सर्कल होंगे, जो पीछे सर्कल यहाँ पर भी होगा, तो उसके अंदर ये वाली चीज़ जो है यूँ करके यूँ हो जाएगी। तो उससे ये दोनों गोले जो हैं ये मिक्स हो जाएंगे और आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, एग्जामिनर इसके मार्क्स आपको नहीं देगा। ओके, तो इस चीज़ का बेटा आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में ये गोले हो गए। अब यहाँ पर 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 नंबर पे आपको सर्कल को भर देना है। फिर 3 है, तो 3 नंबर पे आपको यूँ करके भर देना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें गलती नहीं करनी है। आपको रोल नंबर लिखने की जो स्पेस है वो 2 जगह पर दी जाएगी। एक तो आपकी OMR शीट होती है उसमें दी जाती है, और एक नीचे जगह भी होती है, यहाँ पर भी आपको रोल नंबर लिखने की जगह दी होती है। तो आपको रोल नंबर जो है वो यहाँ पर भी लिखना है, क्योंकि और यहाँ पर भी लिखना है। बाई चांस यहाँ वाले में अगर गलती हो जाए तो आपका ये वाला नंबर, रोल नंबर ठीक होगा, तो आपको एग्जामिनर जो है वो अगला एक और चांस दे देगा और आपका पेपर चेक कर देगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद जो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये है कि बच्चे जो हैं सर्कल भरते हैं, तो जो पेन आपको बोला हुआ हो उसी पेन से भरना है, ठीक है। ब्लू या ब्लैक जिस पेन से ऊपर यहाँ पर जो है, जैसे ये OMR शीट है, तो यहाँ पर ऊपर जो है लिखा होगा कि आप सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी कि इस कलर से आपको भरना है, ऐसे ऐसे भरना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अपना रोल नंबर ध्यान से भरना है, ठीक है। जो ऊपर दिया है वही सर्कल नीचे भरना है, गलती नहीं करनी है। दूसरी चीज़, अपना सेट जो है वो ध्यान से लिखना है कि कौन सा सेट है मेरा। ओके, और इसके अलावा में कौन सा सेट है मेरा ये लिखना है। उसके अलावा में आपको ये चीज़ देख लेनी है कि जो सेट आपका क्वेश्चन पेपर में, वही सेट आपका यहाँ होना चाहिए। जो रोल नंबर आपका है वही रोल नंबर आपको लिखना है ध्यान से दोनों तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद आपका नाम होता है, जैसे कि यहाँ पर है, जैसे मेरा नाम कुसुम है, तो KUSUM। अब मेरे को इसी को सर्कल में भरना है ना। तो मेरे को यूँ करके गोले दे रखे होंगे, यूँ करके, है ना। तो ऐसे करके, तो इस वजह से जो आपके जो लेटर होंगे, वैसे यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली नहीं दिया होता, नंबर्स में दिया होता है ना। तो यहाँ पर नंबर्स ही दिए होते हैं, अल्फ़ाबेटिकली नहीं होता है। जैसे ये है, और यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखा हुआ होगा 2439, उसको आपको ध्यान से भरना है। कई बच्चे ऐसा करेंगे कि 4 को गिनते नहीं हैं और यहाँ पर कर देते हैं, इस तरीके से, ठीक है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो ये है कि आपको जब क्वेश्चन करोगे आप, तो आपको ऑप्शन दिए होंगे ABCD, यूँ करके दिए होते हैं ना। तो आपको ABCD में 4 गोले होंगे, 1 2 3 4। अब आपको कौन सा भरना है। अगर आप कंफर्म हो कि हाँ यही होगा, तो ही आपको जो है गोला भरना है, ठीक है। अगर आप कंफर्म है कि B ही आंसर है और आपको पता है, तो वो आपको उसका आंसर B भरना है। लेकिन बाई चांस कई बार बच्चों को होता है कि उनको आधे आंसर जो हैं वो बाद में सही पता लग जाते हैं, तो उसको अभी छोड़ दीजिए, उसको आप मत कीजिए। फिर आपका जो ये जो आपका जो गोला होगा, उसको आप, जैसे ये 4 आपको दिए होंगे, इसका आंसर आपको नहीं पता, तो अभी छोड़ दीजिए। जब आप फाइनल हो जाएं, बिल्कुल श्योर हो जाएं, तब ही आपने एक सर्कल
को भरना है, अदरवाइज़ पहले नहीं भरना है, ठीक है। कई बच्चे ऐसा करेंगे, 4 यहाँ पर सर्कल होंगे, उनको वो एक बार तो भर देंगे, उसके बाद जब लास्ट में पेपर खत्म हो जाएगा ना तो इधर उधर से पूछ के उनको पता लगेगा कि हाँ सही आंसर तो ये था, तो इसको काट देंगे और इसको डाल देंगे। तो बेटा ऐसे जो है ये प्रोसेस जो है आपकी गलत है, एग्जामिनर बिल्कुल आपको मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है अपनी OMR शीट में। सर्कल्स भरते टाइम बिल्कुल ध्यान रखना है कि हर सर्कल ठीक तरीके से हो, बिल्कुल कन्फर्म होने के बाद ही सर्कल को भरना है, ठीक है। बहुत ईजी प्रोसेस है, लेकिन बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं और फिर भी इसमें गलती कर देते हैं। ओके, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, कोई भी चीज़ आपकी पूछनी हो, आपने कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 11:30 बजे लाइव क्लास है, तो सब लोग आइएगा। 10th वाले इंग्लिश की फाइनल प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। बाकी डाउट सेशन रात को भी रहेगा एक लाइव। ओके, मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।